वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न विद जॉय। आज टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है इंग्लिश सीखने के लिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है, व्हाट इज़ टेंस या डिफाइन द टेंस, ये डेफिनेशन द टेंस। तो सबसे पहले है, टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। मीन्स क्या है भी, जब टेंस है उसके अकॉर्डिंग अब हमें घटना भूतकाल की है, भविष्य की है या वर्तमान की है, वो सब हम टेंस देख के ही, उस वर्ब का रूप देख के ही तो पता करते हैं। तो कार्य के समय के अनुसार वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस या काल कहते हैं। तो टेंस की क्या डेफिनेशन हुई? टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। तो ये हमारी टेंस की जो डेफिनेशन थी, यानी कि टेंस से हमें क्या समझ आता है, जो हमें उस किसी घटना के समय के बारे में बताए। रियल में यही है, जो घटना के समय के बारे में बताए भी, वो घटना किस समय की है। आगे काइंड ऑफ टेंस या टाइप ऑफ टेंस। वैसे टेंस 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन जब आगे इनके फोर पार्ट और भी है। तो मेनली कितने होते हैं? एक तो होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, जिसको बोलते हैं भूतकाल, जो बीत चुका है। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस, जो भविष्य काल, जो आगे आएगा। अभी इनके आगे भी फोर पार्ट्स हैं। जैसे प्रेजेंट के सिंपल प्रेजेंट, इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट भी बोलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, आगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह पास्ट के भी 4 ही पार्ट हैं, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस तरह फ्यूचर के भी हैं, ये तो सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनेट, ये होता है साधारण, जो हमारी आदत को बताता है, जो काम हम रेगुलर में करते हैं उसको शो करता है सिंपल। कॉन्टिन्यूस होता है किसी काम का जारी रहना, चालू रहना, कॉन्टिन्यूस लगातार बने रहना। परफेक्ट होता है किसी काम की जो पूर्णता को दिखाए, उस काम को ये दिखाए भी हाँ ये पूरा हो चुका है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में दिखाता है टाइम भी, कुछ इतने टाइम के लिए तो वो पूरा हो चुका है, लेकिन पूरा होने के बाद भी अब भी चालू है। इसमें सिंस 4 का लगता है, इसमें टाइमिंग की कंडीशन होती है। अब इनको देख लेते हैं डिटेल से। सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का या पास्ट इंडेफिनेट का? तो उसके टेंस को पहचानने के लिए हमें कुछ पहचान की ज़रूरत है, कुछ उसकी पहचान होती है, जिसको देखकर हम पहचान लेते हैं भी जो वाक्य हमारा सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। जैसे जिस वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ये सारे के सारे वाक्य जिसकी सेंटेंस के अंत में ये सब है, तो वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का होगा। अब हमें पता तो लग गया, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, सीता खाना खाती है, गीता नाचती है, ये सब किस चीज़ के हैं? ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के हैं। क्योंकि जैसे मैंने बोला भी मैं स्कूल जाता हूँ, तो हमने क्या देखा? ता हूँ, जाता हूँ, तो ये क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का वाक्य है। अब हमें पता लग गया भी हाँ ये तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का, लेकिन अब उसको रूल्स होंगे, कुछ रूल्स को फॉलो करके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करना होगा। तो रूल्स देख लेते हैं। सिंपल में है जो हमारा, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये हमें ये भी पता होना चाहिए भी SES किसके साथ लगता है और सिंपल वर्ब किसके साथ लगती है। तो सिंपल सेंटेंस में ना जो SES वर्ब के साथ जोड़ते हैं ना, वो जोड़ते हैं हम थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि ही सी इट
और कोई नाम, एनी नेम, ही सी इट और एनी नेम के साथ हम जोड़ते हैं वर्ब के साथ एस या ई एस। दोबारा देखें, जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब है ना, वर्ब के साथ एस या ई एस जो सिंपल प्रेजेंट में लगाते हैं ना हम, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जोड़ते हैं, यानी कि ही सी इट और एनी नेम के साथ। अभी सिंगुलर का अगर मैं सीधा सिंगुलर बोल दूँ तो आई इसका एक्सेप्शनल है, क्योंकि आई के साथ नहीं जुड़ता। तो ही सी इट और एनी नेम, और ये हमारे हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। जैसे भी वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, तो वह क्या हमारा सब्जेक्ट, पत्र गया ऑब्जेक्ट, और लिखना गया वर्ब। तो क्या बन जाएगा इसका, ही राइट्स ही राइट्स लेटर या ही राइट्स अ लेटर। ये दोनों ही ठीक है, ए लगाओ या ही राइट्स ए लेटर या राइट लेटर, दोनों ही ठीक है। हैं, तो इसका क्या समझ आया हमें भी, जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ऐसा लग गया, हमारी वर्ब के साथ ऐसा लग गया, तो ही राइट्स ए लेटर। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं क्या अपना सब्जेक्ट है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो मैं का मीनिंग आई, तो आई रीड बुक, क्या हो जाएगा इसका, आई रीड बुक। इसमें हम एस या एस नहीं लगाएंगे। आई होप समझ आ रहा होगा। तो हमने क्या देखा, जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही सी इट और कोई नाम होता है, तब हम वर्ब के साथ राइट्स यानी कि एस या एस जोड़ते हैं। और जब हमारा सब्जेक्ट अदर होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल होता है, तब हम इसके साथ कुछ भी नहीं लगाते। ये तो बात हो गई थी भाई सिंपल की। अभी नेगेटिव फॉर्म भी होती है सेंटेंस की, नेगेटिव होती है, इंटेरोगेटिव होती है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी होती है। तो अब नेगेटिव में क्या लगाएंगे, नेगेटिव में थोड़ा चेंज आएगा। नेगेटिव के लिए रूल हमारा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट, इनमें दोनों में से एक यूज करना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस में है। अभी इसमें कन्फ्यूजन हमारा यही है, डू नॉट किसके साथ लगाएं, डज नॉट किसके साथ लगाएं। तो डज आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जहाँ पे हमने एस या ई एस लगाया उसी के साथ हम डज लगाएंगे। तो और डू लगेगा बाकी सबके साथ। डज का हो जाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि ही सी इट और एनी नेम है। जब हमारा सब्जेक्ट ही सी इट और एनी नेम है, जो वर्ब के साथ एस या ई एस लगता था वो डू डज में लग जाएगा और ये डज नॉट हो जाएगा। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो डज नॉट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। और जो हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते थे वो अब नहीं लगाएंगे। क्लियर हो गया होगा। दोबारा देखते हैं, डू नॉट तो सभी के साथ लगेगा, लेकिन डज नॉट का थर्ड पर्सन सिंगुलर, या तो डू नॉट का याद रख लो या इसका, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सी इट और एनी नेम है तो डज नॉट, बाकी सबके साथ डू नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो वर्ब के साथ एस या एस जुड़ता था वो हट गया है और ये डज नॉट के साथ जाके लग गया। ठीक है, आई वी यू दे एटसेट्रा इसके लिए डू नॉट है, मैंने इसको क्लैरिफाई भी किया। डज नॉट ही सी इट और एनी नेम के साथ किया है। आगे है, जैसे इसका हम खाना नहीं खाते हैं, हम क्या है वी क्या है, वी तो इसमें है, तो क्या लिखेंगे हम, वी डू नॉट या डोंट, वी डू नॉट ईट द फूड, वी डू नॉट ईट द फूड। आगे देखो, अब बात आई है इंटेरोगेटिव फॉर्म की। इंटेरोगेटिव फॉर्म में क्या होगा, डू डज पहले निकल जाएगा, डू डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है तो डू डज पहले निकल जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डू डज का वही नियम है, डज किसके साथ डू किसके साथ, वही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज, बाकी सबके साथ डू। नेक्स्ट है भाई, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव फॉर्म में क्या लगाएंगे, डू और डज को बाहर निकाल देंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस नोट, याद रखना है डू नोट डज नोट बाहर नहीं आएंगे, डू और डज तो बाहर आएंगे, लेकिन सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ये देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। वह गाना गाती है, वह क्या हमारा सब्जेक्ट, गाना क्या ऑब्जेक्ट, और गाती क्या क्रिया वर्ब।
तो क्या लिखेंगे, वह गाना गाती है। ये एक्सरसाइज के लिए दिया है, वह गाना गाती है, क्या लिखेंगे, ही, वह गाती है, सॉरी, शी सिंग्स अ सॉन्ग। मैंने सिंग्स क्यों लिखा, क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट है वो कौन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सी गाती है। राम स्कूल नहीं जाता है, तो क्या लिखेंगे, राम, राम क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर, किसका यूज होएगा, डज नॉट का। राम डज नॉट गो टू स्कूल। क्या वे फूल तोड़ते हैं, वे क्या है, वे तो थर्ड पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो क्या लिखेंगे, क्या वे फूल तोड़ते हैं, क्या लिखेंगे हम, डू दे, डू दे प्लक द, प्लक होता है फूल तोड़ना, डू दे प्लक, दे है तो ऐसा तो लगेगा ना, फ्लावर्स, क्वेश्चन मार्क। क्या राधा पत्र नहीं लिखती है, राधा क्या है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एनी नेम के लिए था, तो क्या आ जाएगा, डज, डज के बाद राधा नोट राइट, यहाँ ऐसे मत लगाना, अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। वो हमारा जो था सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। डिटेल में थोड़ा टाइम लगता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या देखेंगे हम, सबसे पहले तो पहचान ही देखेंगे। पहचान क्या है, रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, ये सब क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, जिनके लास्ट में ये मिलेगा हिंदी के वाक्य के अंत में। जैसे वह खेल रहा है, वह नाच रही है, ये सब किस में आएंगे, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। अब हमें ये तो पहचानना आ गया, बहुत सारे लिखे होंगे तो हाँ ये कौन सी टेंस का है सेंटेंस, ये कौन से का है। अभी पहचान में आने के बाद दूसरा क्या, ट्रांसलेटर के कुछ तो रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करना। रूल क्या होगा इसमें, सब्जेक्ट प्लस, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और 3 है इज, एम, आर, इन तीनों में से एक है, आगे बताया कहाँ क्या लगेगा। तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल का रूल है। अभी इज कहाँ लगेगा, सिंगुलर के साथ, एम कहाँ लगेगा, आई के साथ, और आर प्लूरल के साथ। ये जब सिंगुलर बोला तो आई यहाँ भी एक्सेप्शनल है, क्योंकि आई के साथ हमेशा एम यूज होता है, ठीक है। जैसे वह खेल रहा है, इसका क्या बन जाएगा, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। अगर बोले वह फुटबॉल खेल रहा है, ही इज प्लेइंग द फुटबॉल। नेक्स्ट है नेगेटिव फॉर्म के लिए, सब्जेक्ट इज, एम, आर, इनमें से एक ही है, प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव के लिए। इज नोट सिंगुलर के लिए, एम नोट आई के लिए, और आर नोट प्लूरल के लिए। इसका जैसे वह खेल नहीं रहा है, इसी सेंटेंस को अगर हम ले, वह खेल नहीं रहा, तो क्या लिखेंगे, ही इज नॉट प्लेइंग। वह नाच नहीं रही, तो सी इज नॉट डांसिंग, ठीक है। मैं खाना नहीं खा रहा, तो आई एम नॉट ईटिंग फूड। तो ये सारे के सारे इसी बेस पे होंगे। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव फॉर्म के लिए क्या होएगा, इज, एम, आर को तो हम बाहर निकाल देंगे, हेल्पिंग वर्ब हमेशा बाहर ही आती है जब हम इंटेरोगेटिव फॉर्म बनाते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी इसी को ले लेते हैं, क्या वह खेल रहा है, तो ही प्लेइंग, तो क्या आ जाएगा, इज ही प्लेइंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं। आगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए क्या आएगा, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, ये सब्जेक्ट के बाद ही आएगा नोट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। बस एक बार जो स्टार्टिंग का है
वो फॉर्म याद होए तो हम इजीली इसको कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आज हम 2 ही पार्ट करेंगे इसके, बाकी सारे पार्ट है अलग अलग वीडियो में आपको मिलेंगे। प्लीज़ अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो। और एक बात कमेंट ज़रूर करना, आपको वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी, प्लीज़ अपने व्यूज़ ज़रूर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई वेट फॉर योर व्यूज़। थैंक्स अगेन।